भाभी ये गहने मेरे हैं। बुआ जी ये हार और ये चूड़ी मेरी है, मेरी माँ ने डाले, आपके नहीं है ये। नहीं है दीदी गहने, बिक गए गहने तो। भाभी गहने थे मेरे, किराने का सामान नहीं था जो बिक गए। भाभी ये अचानक दीदी कैसे आ गई, ना कोई फोन किया। भाभी मायके से काम है, आपको तो पता है भांजे की शादी है, आपकी मदद चाहिए। हाँ अच्छा, मुझसे क्या मदद चाहिए? अरे बुआ जी आप आ गए। पिछले हफ्ते ही मैं मम्मी से कह रही थी कि बुआ जी को कितने दिन हो गए, इतने दिन क्यों लगाते हो? अरे बेटा तू भी आई हुई है, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। तेरे भाई की शादी है, शादी में पहले आना 15 दिन। बुआ जी प्रणाम। हाँ खुश रहे। और कैसी है? बस बढ़िया बुआ जी, अभी जा ही रही थी, मैं तैयारी हो रही थी। क्या हुआ? भाभी भाभी वो पापा ने मुझे जो कड़े सोने के दिए थे और हार था, वो मैंने आपके पास संभला कर रखा था। भाभी मुझे वो चाहिए, आपको तो पता है ना आपके भांजे की शादी है। फिर मैं सोच रही थी इतना हाथ भी नहीं चलता तो बहू के वही डाल देती। भतीजी को भी आपने सेम वैसा ही डिजाइन बनवा दिया। बुआ जी शादी में तो मैंने देखा ही नहीं था ये वाला सेट। गहने मांग लिए इसने तो, कहाँ से दूं गहने? बुआ जी आपके गहने आपने मायके में क्यों छोड़े? 15 साल से मैंने भाभी के पास ही छोड़ रखे हैं। शादी के कुछ समय बाद मैं छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मायके में ही बेटी को सबसे ज्यादा विश्वास होता है। और फिर मेरी सास ने भी कहा था वहीं छोड़ दे तब। और ये हार भी वैसा ही है। भाभी आप है ना जल्दी करो, फिर मैं अभी जाऊंगी। मैं गहने लेने ही आई थी, मैंने सोचा मिल भी लूंगी। आप अभी निकाल दो ना वो गहने। अच्छा देखते हैं दीदी। बुआ जी आज हम अंदर बैठते हैं आराम से। क्या बात है बुआ जी, ये मेरे गहने हैं, माँ ने डाले थे शादी में, आपने देखे नहीं? शादी में मैंने देखे नहीं, तभी तो बोल रही हूँ ना। बुआ जी हद करते हो, शादी में आपने सब कुछ देखा, गहने ही नहीं देखे। मैंने और वो 2 सेट देखे थे, एक तेरे ससुराल वाला और एक भाभी ने डाला था वो। और ये हार मुझे वही लग रहा है बेटा, तो बुरा मत मानना। इसमें भी देखो ये डिजाइन था, ये मोती 2 निकले हुए थे उस समय। फिर मैंने सोचा अभी पहनने तो है नहीं, क्या वापस से सुनार से भरवाने पड़े हैं। बुआ जी अभी कैसी बातें कर रहे हो, आपके गहने में क्यों पहनूंगी? मम्मी ने मुझे बनवा कर दिए थे, आप चाहे मम्मी से पूछ लो। गहने कहाँ से उठाऊंगा, वहाँ कहीं 15 साल बाद लेने थे। बुआ जी आप अपनी भाभी पे शक कर रहे हो, इन्होंने इतने साल मायके में आपको प्यार दिया, अभी भी आपको कितना मानते हैं हम। गलत है ना बुआ जी ये तो। अरे बेटा मैं शक नहीं कर रही, भाभी ने मुझे कभी वापस लौटाया ही नहीं, और मैंने भाभी से सरमाई कभी मांगी नहीं। भाभी क्यों नहीं मांगी आपने मुझसे? आपके गहने नहीं थे क्या? बड़े होने से क्या होता है? आपकी माँ ने आपके डाले तो आपको उस टाइम मांगने चाहिए थे ना। 15-15 साल कौन छोड़ता है गहने? ऐसी बात नहीं है। मैं तो क्या ही कहूँ, भाभी मुझसे उम्र में बड़ी है, मेरी माँ के जैसे है। और सच बोल रही हूँ, मैंने सारी रस्में देखी हैं शादी में। मैंने ये बेटा ये हार का और ये कड़ों का सेट नहीं देखा, और ये मेरा ही है, देख इसमें ये चूड़ी मुड़ी हुई भी है। अब मैं क्या सबूत दूं? मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने भाभी के पास ही गहने रखे थे। बुआ जी मुझे पूरा विश्वास है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। ये दीदी भी ना, पता नहीं अचानक से इसके कैसे याद आ गई। बुआ जी देखो मेरे पास कोई गहनों की कमी नहीं है जो कि मैं आपके गहने चोरी करके पहनूंगी। मुझे तो डाले थे शादी में, तो मैं सही बता रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सबने देखे थे बुआ जी ने नहीं देखे अपने गहने। तेरी राय लेकर किया था मैंने जो ये काम, अब क्या करना है? ठीक है सही कह रही है ये, माँ बाप तो है नहीं और कोई सबूत भी नहीं है। भाई को भी नहीं पता कि गहने मेरे पास थे, कर भी क्या लेगी? नहीं है तो नहीं है गहने, मना कर दूंगी, रोध होकर अपने आप चली जाएगी। मेरी शादी के 2 साल बाद आप बोल रही हो कि ये गहने आपके हैं, मेरे नहीं है। बुआ जी थोड़ा सोच कर बोलो, मायका है आपका ये। मैं सोच कर ही बोल रही हूँ, तभी इतने साल बेटा मैंने मांगे नहीं। और पहले मैंने यही कहा था कि अच्छा है कि भाभी ने मेरे जैसे बनवा दिए, पर ये मुझे मेरे जैसा ही लग रहा है। तू भाभी से ही पूछ ले, वही बता देगी। आपके पास कोई सबूत है? भाभी चुप क्यों है? सबूत नहीं है मेरे पास, मायके में बेटियां सबूत नहीं छोड़ती। क्या सबूत दूं मैं इस बात का? ये गहने मेरे, ये विश्वास पर रखे थे मैंने भाभी पर। मुझे मेरी माँ पर विश्वास है, वो ऐसी अच्छी हरकत कभी नहीं करेगी। ये भतीजी के तो पीछे ही पड़ गई, उसको पता भी चल गया। आधे घंटे का हेरफेर होता ना तो ये भतीजी निकल जाती, मैं तो फिर ऐसे ही टाल देती बात को कि यहाँ नहीं है, बैंक में पड़े हैं। अब
देख लिया इसने, अपना हाथ तो पहचानेगी। बुआ जी अगर मम्मी ने आपके गहने मेरे डाले होते ना तो मम्मी ऐसे चुपचाप नहीं जाती, सीधी मायके से मदद चाहिए भैया की शादी में तो आप मांग लो ना, ऐसे झूठे नाम क्यों लगा रहे हो आप। मम्मी कुछ बोली नहीं, वो चुपचाप चली गई। छोटे मुंह कितनी बड़ी बातें कर रही है, मैं मायके से क्यों मदद मांगूंगी, और मेरा घर है ये, मदद मांगूंगी ना तो आराम से आकर बोलूंगी ना मुझे पैसे चाहिए। मेरी चीज ही मांग रही हूँ बेटा मैं, वो तो कल को तेरे गहने है ना, किसी के डलेंगे फिर तुझे पता चलेगा। बुआ जी 15 साल हो गए, मैंने तो इस घर में कभी नहीं सुना कि बुआ के गहने रखे हुए हैं, आपने भी कभी नहीं बताया। ऐसे 2-4 लोगों को पता होना चाहिए ना। अब कोई सबूत ही नहीं है आपके पास, बताओ है क्या कोई सबूत। ननद के गहने बेटी के क्यों डालेंगे? हाँ तो तू भाभी से ही पूछ लेना, भाभी इतनी चुप क्यों है, अपनी इतनी से बात चल रही है। भाभी इतनी सच्ची होती तो देती ना, 15 साल से नाम ही नहीं लिया, मैंने भी नहीं मांगे। मैं कोई गहनों की भूखी नहीं हूँ, जरूरत है मुझे, वरना भाभी रख लो, मैं ही डाल देती तेरे अगर मेरे इतने पैसे होते तो। मम्मी देखो बुआ जी क्या कह रही है, आपको झूठा बता रही है बुआ जी, और मुझे लगता है बुआ जी इशारों में हमें चोर भी बता रही है। जिस थाली में खाया मम्मी उसी में छेद कर रही है। मायके में हमने उन्हें कितना सम्मान दिया और अब कह रही है कि मैंने बुआ जी के गहने पहन रखे हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आप अंदर क्यों, बाहर जाओ, बुआ जी के सामने बोलो। बुआ जी इधर आओ आप। भाभी ये गहने मेरे हैं। बुआ जी ये हार और ये चूड़ी मेरी है, मेरी माँ ने डाले, आपके नहीं है ये। तू तेरी माँ से ही सच पूछ ले, वो ही बता देगी किसके है किसके नहीं है, मुझे पता है ना बस। मुझे पता नहीं था गहनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी क्या, मैं तो प्रेम से ही मांगने आई थी। वे भतीजी भी ऐसा व्यवहार कर रही है और मुझे पक्का पता है ये हार मेरा ही है। मम्मी चुप क्यों हो, आप बड़ी हो भाभी, और वो ननद छोटी है आपकी, कितना बोल रही है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो बुआ जी के मामले में ज्यादा मत पड़, ससुराल देख ले तेरा, कब से बहस करने को लगी पड़ी है। ये लड़ाई तो बढ़ती जा रही है, मैं तो सुख शांति से मेरे गहने लेने आई थी, भाभी माँ के सामान उनके पास रख रखे थे, अब भतीजी कह रही है आपके पास क्या सबूत है। ऐसी चीजों के कोई सबूत थोड़ी ना रखते, फिर रिश्तों में प्यार कहाँ से रह गया। मैं कोई साइन थोड़ी ना करवा लेती भाभी से कि मैं गहने रख रही हूँ। अब भाभी भी नाम नहीं ले रही, मेरे माँ ने डाले थे वो गहने, अब मैं क्या करूँ। हाँ थे बुआ के गहने, रखे थे उसने मेरे पास, बेच दिए मैंने, परिस्थिति खराब थी उस समय। मम्मी आपका दिमाग खराब है क्या, ऐसा भी कोई करता है क्या। दिमाग तेरा खराब है, मायके का हक नहीं है क्या गहनों पर, मायके के पैसे नहीं लगेगा बुआ के गहनों पर। तेरे ससुराल में देख इतनी वाह वाह हुई कि बहू कितना सारा गहना पहन के आई है, बुआ को क्या जरूरत है, शादी में तो उसने मांगे नहीं। मुझे क्या पता था कि वो अपनी बहू के डालेगी इसलिए नहीं मांग रही। ये भाभी ने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा, ननद के गहने अपनी बेटी के ही डाल दिए, इतनी बेधड़क होकर डाल दिए तो वापस तो क्या ही देगी। अब तो मायके से रिश्ता भी टूट गया और मायका भी छूट गया। अरे मम्मी और कुछ नहीं मिला था क्या, बुआ के ही गहने थे क्या बेचने के लिए, और मेरे और डाल दिए, बेच दिए वो तो ठीक थे, ये क्यों डाले मेरे आपने। थोड़ा तो सोच लेती कि वो कभी मांग लेगी। मैंने और बुआ जी को गलत बोल दिया, मुझे क्या पता था। किसी को पता ही नहीं है बुआ ने मेरे पास गहने रखे थे क्या, यहाँ तक कि तेरे पापा को ही नहीं पता, माँ बाप ने दिए थे बुआ रख कर चली गई। अब मुझे क्या पता था 15 साल बाद जबान बाहर निकाल देगी भाभी गहने दे दो। तेरी शादी में नहीं बोली डालेगी बहू के गहने, तू पहन दे आराम से, बुआ के बीच में मत पड़, ससुराल जाते रहे। मम्मी अब आप देख लो करना क्या है, मुझे और बीच में ले लिया, मैंने ससुराल में और दिखा दिया कि मेरे मायके का सेट है। अब ऐसे ज्यादा बहस करेगी ना बुआ के पीछे पीछे घूमेगी, गहने ले लेगी बुआ तेरे, ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी, इतने पहन कर आई थी, आई है तो सोने के लिए आई है। बेइज्जती हो होगी मेरी भी अब। बुआ जी, बुआ जी अगर आपके गहने बिक गए हों तो आप क्या करोगे। बेटा भरोसा बिका है मेरा, मैंने मायके पर भरोसा किया था। बुआ जी आपके मांग टीके का सेट और 4 अंगूठियां और पायल की जोड़ी, ये तो मम्मी ने बेच दिए, उस टाइम हमारी स्थिति खराब थी मम्मी बता रही है, और ये चूड़ियां 8 और ये हार और कान के बच्चे हैं। आफत की दुकान है बुआ भी, गहने गहने। बुआ जी भरोसा था आपको, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था बुआ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी माँ ऐसा करेगी क्या। तो क्या करूं। बुआ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे सबूत की बात की, ऐसा कौन करता है, और इतनी ऊंची आवाज में आपसे बात की।
गहने थे, लेकिन मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बुआ जी मुझे माफ कर दो, गलती सारी मम्मी की वजह, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। अब मैं क्या करूं, तूने तो कह आप दिया। बात करो, अपनी अपनी भाभी से बात करो। आप जिस भरोसे से छोड़कर गए थे ना, मैं क्या उसी बात भरोसे से करूं मांगो अब? आप। क्या मांगू मैं? भाभी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, मेरे गहने ही डाल दिए, और मैंने भाभी पर इतना विश्वास किया था बेटा। आप मेरे साथ चलो, मैं मांगूंगी माँ से आपके गहने। आ जाओ। माँ बाप अपनी निशानी देते हैं बेटी को, गहने मुसीबत में भी काम आ जाए, और वही भाभी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं भी तो बेटी थी ना अपने माँ बाप की, भाभी की जैसे तू लगती है। भाभी तुझे कितना प्यार करती है, कमी थोड़ी ना थी। मैंने देखा था तेरी शादी में अच्छे खासे सेट थे तेरे, फिर ये डालने की क्या जरूरत पड़ गई? बुआ जी आप चलो, माँ से बात करो। और मुझे बताया भी नहीं, वो तो मैं आ गई और तू आई हुई थी आज, वरना भाभी तो ये कोई और बहाना बना लेती। माँ की गलती है, हम पापा से भी बात करेंगे। आप चलो मेरे साथ, एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं। आ जाओ, चलो बुआ जी। बुआ जी आओ आप। माँ देखो ना बुआ जी, सच बोल रही है वो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी मेरा तो आज भरोसा ही बिक गया। मायके पर बेटी को सबसे ज्यादा विश्वास होता है, वहां पर वो पली बड़ी होती है, जवान होती है, तब तक माँ बाप उसको अच्छे से रखते हैं। तो मैं गहने भी आपके पास रख गई, और मेरी सास को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और आपने भाभी बिल्कुल भी नहीं सोचा। दीदी गहनों का क्या है, गहने तो और बन जाएंगे, नहीं बनवा लेना। सही है भाभी, गहने तो बनवा लूंगी, रिश्ते वापस कहाँ से बनवाऊंगी? कभी मांगे ही नहीं आपने, मैंने सोचा आपको नहीं चाहिए तो आपकी बेटी जैसी है डाल दी मैंने। भाभी आपने एक बार भी नहीं सोचा, ननद के गहने थे, जिम्मेदारी भी तो होती है। मैं भी ससुराल में अब क्या जवाब दूंगी, वहां बोल कर आई थी मैं। नहीं है दीदी, गहने बिक गए। भाभी आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया गहने बिक गए। भाभी किराने का सामान थोड़ी ना था जो ऐसे ही बिक गया, सोच समझ कर ही बेचे होंगे आपने। बच्चों का खेल थोड़ी है भाभी, लाखों का सामान था। आपने कभी गहने पहने नहीं और कभी कहा भी नहीं, अब बेटी जैसी इसकी डाल दिए। अब ससुराल में कितनी इज्जत हुई इसकी। बुआ जी आप बैठो। बुआ जी ये आपके गहने हैं, मेरा कोई हक नहीं है इनके ऊपर। बुआ जी मेरी बात सुनो, ये आप रखो, ये आपकी है, मेरे नहीं है। बुआ जी जो चीज मेरी नहीं है वो मैं कैसे ले लूं? तो तू ससुराल में क्या बताएगी? ससुराल में मैं बता, बेइज्जती हो जाएगी तेरी। कुछ बेइज्जती नहीं होगी बुआ जी। मैं ससुराल में कह दूंगी मेरी बुआ जी का प्यार था जो मैंने उनको लौटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात की। मेरी माँ ने जो गलती की है ना, उसे मैं सुधार लूंगी। बुआ जी आपकी अंगूठी बिकी, आपका मांग टीके का सेट बिका, वो मैं नहीं दे सकती आपको, वो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है ना बुआ जी वो मैं आपको दे रही हूँ। अरे गहने वापस क्यों दे रही है बुआ को? ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी? बुआ जी आपके पास पूरे गहने नहीं है, आपके मायके पर भरोसा किया था आपने, है उतने मैं आपको लौटा रही हूँ बुआ जी। आपका सम्मान है बुआ जी ये। आप भतीजी की बात सुनो, ये अपनापन है मेरी तरफ से, आपने मायके पर विश्वास किया, वो विश्वास है बुआ जी ये। सही कह रही है पूरे तू। नहीं है तो क्या हुआ बुआ जी? नहीं, पूरे की कोई बात नहीं है बेटा, बस तेरा ये मन देख कर ही ये हो गया कि बस मायके में कोई तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। बुआ जी मेरे पास जो है ना वो मैं आपको सब दे दूंगी। माँ आपने गलती की है, आप एक बार भी बुआ जी से माफी मांग लेते ना तो आप छोटे नहीं हो जाते। एक तो आपने गहने बेच दिए, ऊपर से आप इनको कह रहे हो कि ये और बनवा ले। भाभी गहने तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते चले जाए ना वो नहीं आते फिर। मायके में खरा सोना मेरी भतीजी है। मुझे ये लगा था मायके से तो आज मेरा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। शुरू में लड़ाई इतनी भयंकर हुई, लेकिन अब मुझे लग गया मायका मेरा जिंदा रहेगा बेटा हमेशा। तू है ना? मैं हूँ बुआ जी, और मैं पापा से बात करूंगी। अब हमारी स्थिति ठीक है बुआ जी, हम आपकी अंगूठी आपका मांग टीका बनवा के देंगे। मैं आज ही पापा से बात करूंगी, बस माँ माफी मांग लेती ना तो ठीक रहता। दीदी अब गलती हो गई, माफ कर दो। अब मैं भी क्या करूं, उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो कुछ गहने तो आपके बेचने पड़े, और इसके ससुराल वाली इसकी सास गहनों की लोभी पड़ी है, कम डालो कम डालो, ये तो हमारी नाक कट जाएगी, इसलिए वो सेट पड़ा था वाला, वो मैंने जैसे का तैसा उसको डाल दिया। अरे भाभी आप माँ के समान हो, माफी तो मत मांगो, कम से कम अपना मामला तो सुलझ ही गया ना। बुआ की चीज बुआ के पास ही होनी चाहिए। तू तो सास जितनी समझदार निकली, आज सास जिंदा होती ना तो वो भी यही करती, बुआ ऐसे रोकर तो नहीं जाती।